हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अब हम उसके बाद सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2/x log x। अब इसको सॉल्व करना है तो ये एक तरह से अवकल समीकरण है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अवकल समीकरण जो हमारा होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका शेप ऐसा बनाएंगे। ठीक है, जैसे कई बार कुछ बच्चे बाल बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं तो लगेगा नहीं कि ये लड़का है कि लड़की है, तो वैसे ही ये भी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो इसका शेप बना देते हैं पहले इस टाइप का, ताकि क्लियरली हमें ये पता चले कि अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण है। और जब ये हमें क्लियर हो जाएगा तभी हम उसमें P क्या है, Q है, Q क्या है, ये बता पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स के अलावा ये पद है, तो इसका भाग कर देते हैं, सभी में करना पड़ेगा। तो जब इसमें करेंगे तो ये तो ख़त्म, यहाँ पे बचेगा फिर dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा x log x, और यहाँ पे भाग करते हैं तो 2/x तो पहले से था, log x बटे x log x। ओके, ये मिलेगा क्योंकि भाग कर रहे हैं सभी के साथ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे तो अपन को मिल गया, ये हो गया 1/x log x। रैखिक अवकल समीकरण जैसा बना लेते हैं, और जो इसके बटे वाला x है ये नीचे आएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2/ क्या मिल गया, x स्क्वायर। अब इसकी तुलना करते हैं, ये हमारा जो रैखिक समीकरण इससे, तो जब तुलना करेंगे लिखना पड़ेगा, तुलना करने पे तो अपन को P मिला 1/x log x, और जो Q मिला वो मिला 2/x स्क्वायर। अब अगला काम क्या है, अगला काम है IF निकालना। IF कैसे निकालते हैं, IF बराबर होता है e टू द पावर p dx। p क्या है यहाँ पे, p यहाँ पे है अपने पास 1/x log x। ठीक है, p क्या है 1/x log x, और इसका समाकलन करना है dx के सापेक्ष। कैसे समाकलन हो सकता है, थोड़ा सा इसको मैं अलग से करके बताता हूँ कि अलग से यदि आप करते हैं तो समाकलन में क्या मिलने वाला है और क्या होगा। तो यदि आप अलग से करते हैं इसका समाकलन तो क्या मिलेगा, IF बराबर क्या मिलेगा अपन को, सॉरी पहले उसका कर लेते हैं। तो यदि मैं इसका करूं x log x dx, तो यदि मैं log x को t मान लूं तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। मतलब log x को क्या मानना पड़ेगा, t। तो 1/x इसका अवकलन और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब dx यदि मैं निकालूं तो मिलेगा मेरे को dt निकालूं, ये dt, तो 1/x dt ये मिल जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/t dt। तो 1/t का क्या हो जाता है, log। मॉड में लिखना, मॉड में लिख सकते हैं, बिना मॉड के लिखना वैसे लिख सकते हैं, तो हम मॉड में लिख देते हैं, मॉड मतलब log mod t। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, 1 मिनट, अब t क्या माने थे अपन, t था हमारे पास था log x था, है ना। तो t हमारे पास क्या था, t हमारे पास, थोड़ा सा काटना, t हमारे पास था log x, क्योंकि log x को आपने माना था, तो ये मॉड के अंदर आ गया। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ में आया, मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ log मॉड में log x। तो जो मेरा IF निकलेगा, IF बराबर e की पावर यहाँ पे हो जाएगा log और log mod x। ठीक है, अब हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। यदि e की पावर log में है, ये log में है,
तो ये log हट जाएगा, उसके अलावा जो बाकी पद बचा हुआ है वो मिल जाता है, तो ये आ जाता है। अब चूंकि log x ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है इसलिए यहाँ पे मॉड को हटा के भी लिख सकते हैं, तो IF मिला log x। अब निकालना है इसका व्यापक हल। तो व्यापक हल निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यापक हल निकालने का सूत्र होता है व्यापक हल। व्यापक हल बराबर होता है y इंटू आई एफ बराबर यहाँ पे समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ओके, तो q क्या था हमारे पास, q क्या निकला हुआ था 2/x², क्योंकि इसका भाग दिए गए थे तो 2/x² मिला था, तो यह आ जाएगा 2/x²। आई एफ क्या मिला हुआ है, log x मिला हुआ है, प्लस सी। इस दो को अपन बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1/x², यहाँ पे log x और प्लस सी। x² को यदि अपन अंश में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर -2 log x प्लस सी। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो फलन है, तो पहला किसको लेना है, तो आईलेट से आप ध्यान कर सकते हैं कि किसको लेना चाहिए। तो आई मतलब इन्वर्स वाला और एल मतलब लॉग वाला, तो लॉग वाला ये है ना, तो फर्स्ट ये होगा और सेकंड इसको लेना है। अब इसका समाकलन करते हैं, अलग से करते हैं, ठीक है। इधर y आई एफ कितना था log x, तो इसको लिख लिए। इधर का सॉल्व करेंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो इधर का सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे i बराबर मान के चलेंगे तो log x हमारा फर्स्ट हो गया और ये -2 वाला सेकंड। तो क्या होता है, पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन, मतलब x -2 का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन और दूसरे फलन का समाकलन मतलब यहाँ पे x -2 का समाकलन करना है, फिर पूरे का समाकलन करना है। तो इसका हो जाएगा तो log x और इसका समाकलन करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/x, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 और फिर इसका करना है समाकलन, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है, फिर ये -2 + 1 है तो कितना मिलेगा, ये मिला हमको log x, ये तो x की पावर -1 हो जाएगा, ये माइनस आएगा यहाँ से, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं -log x और बट्टे में x आ जाएगा, क्योंकि x की पावर -1 बट्टे में ले जाएंगे तो x, फिर माइनस यहाँ पे भी माइनस निकलेगा बाहर तो इस माइनस को प्लस कर देगा, ये 1/x और x की पावर -1 बचेगा, ये भी x में जाएगा। तो फिर इसका समाकलन, तो ये हुआ -log x/x, x² हो जाएगा, x² ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2, समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 + 1, x की पावर -2 + 1। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये -log x/x, यहाँ से -1 आएगा माइनस और -2 + 1 मतलब x की पावर -1, तो बटे में जाएगा तो 1/x। तो ये मिलेगा समाकलन और ये सारी चीज़ें उठा के कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे पद को उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो अपन को क्या मिल जाएगा, इसका हल। तो इसके आगे सॉल्व करना यहाँ से, ठीक है। ये तो अपन ने इसका समाकलन निकाल लिया, तो y log x बराबर 2 और ये वाला पूरा पद मतलब माइनस, यदि माइनस कॉमन कर लें तो ये -2 हो जाएगा log x/x प्लस 1/x और प्लस c। थोड़ा और सॉल्व करना हो तो यहाँ से x भी निकाल सकते हैं बाहर, तो -2/x, तो यह जाएगा 1 + log x प्लस c। तो ये आंसर हो गया y log x बराबर -2/x 1 + log x प्लस c। तो ये हमने इसका व्यापक हल निकाल दिया है।
ये व्यापक हल निकाल दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया होगा। जो भी डाउट है कमेंट के सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि 2 बार अपन को समाकलन करना पड़ा, एक बार यहाँ पे और एक बार इसके पहले भी करना पड़ा था, लेकिन फिर भी जब आप रिवाइज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि इसे रैखिक अवकल समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद पी और क्यू निकालना है, फिर आई एफ निकालना है, उसके बाद व्यापक हल निकालना है। तो इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक और सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से इसका हल मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।